हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो संस्थापक थे बाबर, जिन्होंने 4 वर्ष तक शासन किया था 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। इनके विषय में विस्तार से जानेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर, अब देख लेते हैं बाबर के विषय में। ये 12 वर्ष की आयु में पहली बार शासक बने थे और फरगना के शासक बने थे। फरगना के शासक बने थे। इनकी माता का नाम था माता कुतलुग निगार खानम। निगार खानम, और ये मंगोल की वंशज थी। मंगोल, माता मंगोल की तरफ से, और इनके पिता जो थे तुर्क थे, उमर शेख मिर्जा। पिता ये तुर्क थे और ये थे तैमूर के वंशज। तो बाबर जो था मंगोल और तैमूर का मिला जुला वंशज था। और बाबर ने ही सर्वप्रथम ये ऐसा शासक हुआ जिसने मिर्जा, इनके पिता मिर्जा लिखते थे, मिर्जा उमर शेख, इसने मिर्जा के स्थान पे बादशाह लिखना शुरू किया, यानी बादशाह लिखने की परंपरा शुरू की। ठीक है दोस्तों, बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 में। 1483 में कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान के फरगना प्रांत में, फरगना में यहाँ हुआ था। 14 जनवरी 1483 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के फरगना में हुआ था बाबर का जन्म। अगला प्रश्न है कि बाबर ने कितने वर्षों तक शासन किया था। तो बाबर ने लगभग 4 वर्षों तक शासन किया था, 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। लेकिन दोस्तों, बाबर ने लगातार इन 4 वर्षों में भारत में सिर्फ युद्ध किया था, ठीक से सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे। आपको पता ही होगा कि बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे: पानी, खाना, चंदेरी और घाघरा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध बाबर ने, प्रमुख 4 युद्ध लड़े थे। अगला प्रश्न है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान के फरगना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि बाबर के कुल कितने पुत्र थे। दोस्तों, बाबर के कुल 4 पुत्र थे: हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि बाबर ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें से भारत पर बाबर का प्रथम आक्रमण जो था बाजौर पर था। प्रथम आक्रमण बाजार एवं भेरा, इस पर इन्होंने किया था 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में किया था, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। और उस समय बाजार एवं भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। भेरा जो है झेलम नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कहाँ पानीपत वर्तमान में लोकेटेड है? हरियाणा में है। हरियाणा में लोकेटेड है, हरियाणा में स्थित है। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। मारा गया और बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ था। इसके अलावा इस युद्ध में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया। उस्मानी पद्धति, उस्मानी पद्धति में क्या होता था कि दो गाड़ियों के बीच में तोपों को रख दिया जाता था। मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, यहाँ तोपों को रख दिया जाता था। इसी युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं ने क्या किया था कि जितने भी काबुल के लोग थे उनको एक एक चांदी का सिक्का दिया, जिसकी उस वजह से बाबर को कलंदर कहा गया। क्या कहा गया? कलंदर कहा गया। इसके अतिरिक्त पानीपत के प्रथम युद्ध को जो 1526 में हुआ, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 ईस्वी में, तीसरा 1761 ईस्वी में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से जिसने अपनी आंखों से देखा था, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है किसने देखा था? गुरु नानक जी ने देखा था। गुरु नानक ने पानीपत के प्रथम युद्ध को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर क्या रहा था? विजयी रहा था। और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। इसमें इनके सेनापति अब्दुल अजीज और मुहिब अली थे। तोपखाना के प्रमुख जो थे उस्ताद अली कुली थे। और इसी युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य भी मारे गए थे। हुमायूं ने विक्रमादित्य से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, जो बाद में एक के बाद एक राजाओं के हाथ में जाता गया और उसके बाद वह ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लंदन चला गया। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर क्या था? बाबर रहा विजयी। और राणा सांगा कहाँ के शासक थे उस समय? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़, वर्तमान में मेवाड़ राजस्थान में है। और खानवा नामक स्थान कहाँ लोकेटेड है? तो ये आगरा के पास एक स्थान है। आगरा में फतेहपुर सिकरी, वहाँ से 40 मील दूर के आसपास यह स्थान स्थित है। 10 मील के आसपास, सॉरी, फतेहपुर सिकरी के आसपास यह स्थान आपका है खानवा। और इस युद्ध में राणा सांगा हार गया था, मारा गया था, और बाबर जो हुए थे विजयी हुए थे। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी इस युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चांदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर फिर से एक बार विजयी रहा। बाबर ने एक के बाद एक कई युद्ध किए, लगातार 4 युद्ध किए, जिसमें चारों में बाबर विजयी रहा था। और इसमें मेदिनी राय हार गया। और मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थीं, इसमें से एक को हुमायूं ने और एक को उसका दूसरा जो पुत्र था कामरान।
इन दोनों ने शादियां कर ली थी। अगला प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था, अफगानों एवं बाबर के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर क्या था, बाबर विजयी रहा। और हुआ कहाँ था घाघरा का युद्ध, यह बिहार में घाघरा नदी है, उसी के तट पर घाघरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी अफगान जो थे वो पराजित हुए थे, यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसके अलावा घाघरा के युद्ध की एक और विशेषता थी कि यह जल व थल दोनों में लड़ा गया, ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। अगला प्रश्न है कि बाबर को उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई। तो बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। कब दी गई, क्यों दी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर विजयी रहा तो उसने अपने काबुल के नागरिकों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इस वजह से बाबर को उदार कहा गया और उसको कलंदर की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई। तो बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई। और ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया था, जिस वजह से बाबर की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी, आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। लेकिन उसके पहले जो था बाबर का मकबरा, चूँकि इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी तो आगरा में ही बना दिया गया था। अकबर ने आगरा से इनका मकबरा काबुल में स्थित करवाया, स्थानांतरित करवाया, बनवाया, जो भी कह लीजिए। बाबर के अलावा दोस्तों एक तो बाबर के मकबरे बाहर हैं। इसके अलावा जहांगीर, इनका भी मकबरा भारत से बाहर है। और बहादुर शाह जफ़र, इनका भी मकबरा भारत से बाहर ही बना है, रंगून में है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा को किस भाषा में लिखा है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखा है वह तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा है। और इसी तुर्की भाषा बाबरनामा को हम लोग तुजुके बाबरी के नाम से भी जानते हैं। तुजुके बाबरी या बाबरनामा दोनों एक ही है। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खान ने किया था। फारसी अनुवाद किसने किया था, पायंदा खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है, तुजुके बाबरी। किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि बाबर को किस शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो बाबर को मुबैयान शैली का, नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा बाबर ने और क्या किया था, बाबर ने बाग लगाने की 4 बाग लगाने की शुरुआत की थी, जिसकी पारंपरिक शुरुआत जो है वो अकबर के समय में हुई थी। लेकिन 4 बाग लगाने का जो बाबर बागों का बहुत शौकीन था, इसलिए इसने 4 बाग लगाने की पद्धति बनाई थी। और 4 बाग इसके कुछ ऐसे हुआ करते थे जिसके चारों ओर और बीच में पानी की नाली हुआ करती थी, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज को लाइक, शेयर
सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।